इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को और किसी भी चैप्टर के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ मैं सारे चैप्टर्स का लिंक दे दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अपने लोग को ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है ये आप लोग को पता ही होगा ना। हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कितना बार डिफरेंशिएट हो रखा है, सबसे ज़्यादा 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री कैसे पता करेंगे, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसका पावर देखते हैं हम लोग। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है ना, इसका पावर अगर देखेंगे तो यहाँ 1 है, इसका मतलब डिग्री 1 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएट हो रखा है, 2 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसका मतलब ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि लॉग के अंदर यहाँ पे अगर डेरिवेटिव फंसा रह जाए या e टू दी पावर dy अपॉन डी एक्स फंसा रह गया या साइन के अंदर यहाँ पे एंगल की जगह dy अपॉन डी एक्स फंसा रह गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉग और इसके अंदर डेरिवेटिव फंसा है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत कोई समस्या। थर्ड क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग डिग्री बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉग के अंदर x है, कोई डेरिवेटिव नहीं फंसा हुआ है, तो यहाँ पे डिग्री हम लोग कैसे बताएंगे। सबसे पहले ऑर्डर देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है ना। अब इसका पावर हम लोग देखेंगे, इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है ना, इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको लिख लेते हैं हम लोग। गिवन डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। देखिए d अपॉन डी एक्स इंटू ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि मान लीजिए लिखा रहा था d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 dy अपॉन डी एक्स, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इनटू अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए dy अपॉन डी एक्स है, फिर से एक बार और अगर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। बात समझे कि नहीं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखा रहता साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा लिखा रहता, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते, 2 साइन एक्स लिखते, फिर साइन एक्स का करते तो कॉस एक्स आता। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये 3 यहाँ पे आ गया, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट किया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ऑर्डर अपने लोग को पता करना है। ऑर्डर क्या होगा, देखिए ऑर्डर यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 आ गया। डिग्री क्या आ जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है 1 है पावर, तो डिग्री 1 आ गया। अब इसका सम निकालना है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए ना, ऑर्डर प्लस डिग्री इक्वल टू 2 प्लस 1 3, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है, बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी अपने लोग को ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। ऑर्डर बताना तो बहुत आसान है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो हम लोग बोल देंगे कि ऑर्डर 3 है। लेकिन डिग्री बताने के लिए ये जो पावर है इसको इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पावर, आप लोग को पता है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, आप लोग अगर एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व किए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो पता ही होगा। इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो ये 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे हो जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर कर दिए हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया पावर 3। देखिए पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब ये हो गया 100 d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर बताना तो बहुत आसान है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर क्या है 3 है। अब डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर तो डिग्री क्या है 2 है। क्लियर, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपने लोग को ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन y इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस 2/dy/dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे dy/dx है, तो हम लोग अगर एलसीएम लेंगे, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए dy/dx की जगह हम लोग y डैश लिख लेते हैं, y डैश, यहाँ पे भी y डैश हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे y डैश हो जाएगा। अब ये y डैश यहाँ पे नीचे 1 है तो ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए y डैश से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो y इंटू वाई डैश यानी कि dy/dx, y डैश की जगह फिर से dy/dx लिख दिए इक्वल टू x इंटू यहाँ पे y डैश की जगह लिख लीजिए dy/dx और इसका होल स्क्वायर प्लस 2। ऑर्डर तो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है तो ऑर्डर 1 ही होगा, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू 2 टू द पावर -y। देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन dy/dx इक्वल टू 2 टू द पावर -y। अब यहाँ पे करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल है, x वेरिएबल को एक तरफ एंड y वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। इस 2 टू द पावर -y को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy/2 टू द पावर -y इक्वल टू dx। अब देखिए यहाँ पे -y है, ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इंटू dy इक्वल टू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे कि a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x अपॉन log a, तो 2 टू दी पावर y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर y अपॉन log 2 इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c1 मान लीजिए। c1 क्यों मान रहे हैं देखते रहिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा x log 2 प्लस c1 इंटू log 2। अब देखिए c1 भी कांस्टेंट है, log 2 भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम लोग कांस्टेंट c मान लेते हैं। 2 टू दी पावर y इक्वल टू x log 2 प्लस c कांस्टेंट मान लेते हैं, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वेयर c1 log 2 इक्वल टू c। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू x क्यूब इंटू e रेज टू द पावर -2y। इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, गिवन dy/dx इक्वल टू x क्यूब इंटू e रेज टू द पावर -2y। अब ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे dy और e टू दी पावर -2y को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो e टू दी पावर -2y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू dx। अब देखिए e टू दी पावर -2y ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2y dy इक्वल टू एक्स क्यूब dx। दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर लीजिए तो e टू दी पावर 2y का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2y और y का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4/4। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c मान लीजिए। अब देखिए e टू दी पावर 2y/2 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 4c, इसको c1 मान लीजिए फिर से c1। देखिए अब देखिए 2 2 4 हो गया, अब इस 2 को इसके साथ शिफ्ट कर देंगे तो 2e टू दी पावर 2y इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस 4c1 को हम लोग c मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए वेयर 4c1, देखिए 4 भी कांस्टेंट है c1 भी कांस्टेंट है, तो 4c1 को हम लोग c मान लिए, 4c1 इक्वल टू c, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c इंटू e रेज टू द पावर -x। देखिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दे दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहा होगा जिसका ये जनरल सॉल्यूशन है। आप लोग को एक्सरसाइज 9.2 में मैं ऑलरेडी बता रखा हूं कि किसी भी जनरल इक्वेशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1 2 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, इसका मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है उसका ऑर्डर 3 रहा होगा, 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन वो रहा होगा। क्लियर, एक्सरसाइज 9.2 में मैं ऑलरेडी आप लोग को बता रखा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में जाके आप लोग उसको देखिए जरूर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ e रेज टू द पावर dy/dx इक्वल टू x व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, गिवन e रेज टू द पावर dy/dx इक्वल टू x। अब देखिए हम लोग दोनों तरफ log ले लेते हैं, ये हो जाएगा log e रेज टू द पावर dy/dx इक्वल टू log x। ठीक है, अब dy/dx इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या log e बच गया इक्वल टू log x। अब log e का तो वैल्यू log e का वैल्यू 1 होता है,
अब 1 यहाँ पे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही सिर्फ बचेगा। अब dx से इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो dy इक्वल टू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे एक काम क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dy इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स। अब dy का तो इंटीग्रेशन y हो गया। अब log x को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसको हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिदमिक फंक्शन है। आइलेट में अगर देखा जाए, आइलेट में तो पहले लॉगरिदमिक आता है फिर अलजेब्रिक, तो हम लोग log x को पहले लिख लेते हैं, 1 को बाद में लिख लेते हैं। log x को पहले लिख लेते हैं इंटू 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो पहले लिखा हो इसको बाहर निकाल लेंगे, 1 dx को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले उसको यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, d log x अपॉन dx। अब जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया उसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? y इक्वल टू डी एक्स का x, तो x log x हो जाएगा, x log x माइनस log x का इंटीग्रेशन। देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1/x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x dx, x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा y इक्वल टू x log x माइनस यहाँ पे केवल dx है तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c मान लीजिए। y इक्वल टू यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा, या अभी ऐसा ही रहने दीजिए, अभी ऐसा ही रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू अगर 0 होगा तब इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, ये अपने लोग से पूछा जा रहा है। मतलब हाँ, तो सबसे पहले हम लोग x के जगह 0 एंड y के सॉरी x के जगह 1 एंड y के जगह 0 पुट करके c का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, यही है ना, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो ठीक है। तो यहाँ पे y के जगह 0 पुट कीजिए, x के जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 इंटू लॉग 1 माइनस 1 प्लस c। देखिए log 1 का भी वैल्यू 0 होता है, ये भी 0 हो गया, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी c का वैल्यू 1 आ गया। अब इस c के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ फ्रॉम 1 y इक्वल टू, यहाँ भी x है यहाँ भी x कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया log x माइनस 1 प्लस c का वैल्यू 1 पुट कर दिए, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 लॉग एक्स इज। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, बहुत आसान है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के पहले यहाँ पे 1 है ना, लेकिन यहाँ पे तो x है तो इस x को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए इस सारे में हम लोग x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log x अपॉन एक्स इंटू वाई। यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई रेज टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 log x, ये बचा। अब देखिए जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट p है ना, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है log x अपॉन x, तो p के जगह क्या लिखा हुआ है log x अपॉन x। अब देखिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ई रेज टू दी पावर p के जगह क्या लिखेंगे log x अपॉन x, log x अपॉन x dx। अब देखिए ई रेज टू दी पावर, इसको हम लोग i मान लेते हैं, इसको हम लोग i मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको अलग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू log x अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग log x को t पुट करें, पुट log x इक्वल टू t, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे dx अपॉन एक्स की जगह हम लोग dt पुट कर लेते हैं। i इक्वल टू dx अपॉन एक्स की जगह dt पुट कर लिए एंड log x की जगह t पुट कर लिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया t² हो गया ना t²/2। अब t की जगह क्या पुट करेंगे log x, तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये i आ गया। अब इस i का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू दी पावर, इस i का वैल्यू क्या आ गया, i का वैल्यू आ गया log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही तो आंसर है अपने लोग। कोई दिक्कत है, कोई समस्या, समझ में आया अच्छे से? अब देखिए अब यहाँ भी अपने लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया उसको लिख लीजिए, गिवन डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, माइनस को अंदर शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा -3x² अपॉन 1 + x³
इंटू वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ये नजर आ रहा है ना, जहाँ पे p की जगह क्या है, p की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे p इक्वल टू क्या है -3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये है p की जगह। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो यहाँ पे e रेज टू द पावर p की जगह क्या है, ये है -3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ठीक है, अब इसको हम लोग i मान लेते हैं कि ये i है। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू है -3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। क्लियर। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब को अगर t पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। 1 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 0, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस 3x² dx के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, dt पुट कर लेंगे। i इक्वल टू क्या हो गया -3x² dx के जगह dt पुट कर लीजिए और इसके जगह t पुट कर लीजिए, तो ये हो गया माइनस को बाहर निकाल लेंगे dt बाई टी, ये हो जाएगा log mod t हो गया। अब देखिए इस t के जगह हम लोग क्या रखेंगे, t के जगह रखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस log mod 1 प्लस एक्स क्यूब। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो रहता है वो इसके पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर -1। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं i इक्वल टू log, ये -1 है ना पावर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स क्यूब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। अब इस i के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज टू दी पावर i इक्वल टू e रेज टू दी पावर i की जगह क्या लिखेंगे, log 1/1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ है अगर e रेज टू दी पावर log x, तो इसका वैल्यू x हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब e छुपा हुआ है। अब ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या x हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे देखिए e रेज टू दी पावर log x का वैल्यू x हो गया, तो e रेज टू दी पावर log 1/1 प्लस एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स क्यूब। जैसे यहाँ पे x है तो x हो गया, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स क्यूब है, तो यही हो जाएगा। यही तो अपने लोग का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ e रेज टू द पावर -2√x अपॉन √x माइनस y/√x इंटू dx बाई dy इक्वल टू 1। देखिए सिंपल सा काम क्या करना है, इस dx बाई dy को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब इधर बचा क्या, इधर बचा e रेज टू द पावर -2√x अपॉन √x माइनस y/√x। अब इस -y/√x को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस y/√x इक्वल टू e रेज टू दी पावर -2√x अपॉन √x। अब देखिए ये dy बाई डी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया ना, जहाँ पे p की जगह क्या है, जैसे कि dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो यहाँ p क्या है, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1/√x, p इक्वल टू क्या है 1/√x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू दी पावर 1/√x यानी कि x टू दी पावर 1/2 dx। √x को हम लोग x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। e रेज टू दी पावर देखिए x टू दी पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा तो x टू दी पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है, क्या करना है, x टू दी पावर -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2, और नीचे भी -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2। नीचे 1/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2 एंड x टू दी पावर 1/2 को √x लिख लेंगे। यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू दी पावर y इंटू e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर -x प्लस 2x। देखिए सिंपल सा काम यहाँ पे क्या करना है, ये वेरिएबल सेपरेबल है, dx से इधर मल्टीप्लाई कीजिए और e रेज टू दी पावर y को इधर शिफ्ट कर लीजिए। dy अपॉन e रेज टू दी पावर y इक्वल टू dx से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो e रेज टू दी पावर x प्लस e रेज टू दी पावर -x प्लस 2x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए e रेज टू दी पावर y को ऊपर ले जाएगा तो e रेज टू दी पावर -y dy इक्वल टू e रेज टू दी पावर, यहाँ पे अलग अलग करके लिख लीजिए, इधर भी इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग अलग कीजिएगा तो e रेज टू दी पावर x dx प्लस e रेज टू दी पावर -x dx प्लस 2x dx। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो e रेज टू दी पावर -y अपॉन
यहाँ y का जो कोफिशियंट है -1 नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, इक्वल टू ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस इसका भी ऐसा ही ई रेज टू द पावर -x का ई रेज टू द पावर -x, एंड यहाँ पे x का जो कोफिशियंट है -1 ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2x² 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका x² 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस c एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको भी अगर इधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर x माइनस ई रेज टू द पावर -x प्लस x², इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस ई रेज टू द पावर -y प्लस c इक्वल टू 0। यही आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने लोग को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताना है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसका डिग्री नॉट डिफाइंड बोल देंगे, नॉट डिफाइंड बिल्कुल मत बोलिएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि ई रेज टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू x³ ऐसे होता है, ठीक है आगे तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x², यहाँ पे x³, यहाँ पे x की जगह dy/dx है, dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल क्यूब। तो x इक्वल टू, जैसे कि इस पूरे का वैल्यू ई रेज टू दी पावर x है, तो हम लोग इस पूरे का वैल्यू ई रेज टू दी पावर, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे x की जगह क्या है dy/dx, तो हम लोग ई रेज टू दी पावर dy/dx लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। जैसे यहाँ पे x था, x² था, x³ है, यहाँ पे dy/dx है, dy/dx का होल स्क्वायर है, dy/dx का होल क्यूब है, तो इस पूरे की जगह हम लोग ई रेज टू दी पावर dy/dx लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू log ई रेज टू दी पावर dy/dx, ठीक है। अब देखिए log x इक्वल टू इस dy/dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे dy/dx, एंड यहाँ पे बचा log e का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए dx से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो log x इंटू dx इक्वल टू dy, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे कीजिए क्या, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, log x dx इक्वल टू dy। अब देखिए log x को तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। यहाँ पे 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए इसको हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करके सॉल्व करेंगे। आइलेट में पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक, तो log x को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, log x को बाहर निकाल लीजिए एंड 1 dx को इंटीग्रेट कर लीजिए माइनस। अब जिसको यहाँ बाहर निकाले उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कीजिए। अब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लीजिए, इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन तो y हो ही जाएगा, प्लस यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लीजिएगा। क्लियर। अभी रहने दीजिए, रुकिए। log x dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा x log x माइनस, देखिए यहाँ पे log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x एंड dx 1/x एंड dx का इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू y, x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया x log x। देखिए इस y को पहले लिख लेते हैं, y इक्वल टू x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c लिख लीजिए, y को यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log x -1 प्लस c, ये अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात।